Hello students, my name is Dr. Vivogna. I am teaching economics from last 20 years. I have done postgraduate diploma in tourism and travel industry management in 1998 first class, and then I have done master tourism management first class. I have completed MA economics in 2007 and I have completed my PhD in economics in 2011. In 2014 I have qualified UGC NET examination and I am teaching economics from last 20 years. So today I will teach you the basic topic in economics, that is average cost. Basically it comes from 2 marks in the examination, but I will teach you in very proper manner. I will teach you in detail what is average cost, and I have already uploaded more than 80 videos in my YouTube channel, and I have explained production function. I have covered all the topic in production function, demand, and now I am telling you cost and consumer equilibrium also I have uploaded. 3-4 chapters I have already uploaded in macroeconomics. So today my topic is average cost. What is average cost? The cost, the chapter name is what? Cost, and I will tell you what is average cost. Average cost किसे कहते हैं? तो प्लीज राइट डाउन एवरेज कॉस्ट किसे कहते हैं? एवरेज कॉस्ट, और देखिए इसको हम बोलेंगे एसी. तो एवरेज कॉस्ट के 2 फॉर्मूलेज हैं. नंबर 1 फॉर्मूला है AC इजिकल टू AFC प्लस ABC. AC इजिकल टू AFC प्लस ABC. तो हम बोलेंगे AC मीन्स इट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट and average variable cost and average variable cost. So it is the sum of average fixed cost and average variable cost. एक डेफिनेशन ये रही और एक डेफिनेशन इसके ये रही कि AC इजिकल टू, जो AC होता है वो क्या होता है? TC अपॉन, हम कहें AC इजिकल टू what? TC अपॉन Q कह दें. AC इजिकल टू TC अपॉन Q मीन्स अगर हमने AC इजिकल टू TC अपॉन Q लिखा है तो इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. It is the total cost per unit of output is produced. एक एग्जाम्पल से इसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं. वो ये है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, let's suppose that total cost of producing 6 units of a commodity. 6 unit of a commodity is 36. So what is average cost? So average cost is equal to कितना निकलेगा? Average cost निकलेगा TC अपॉन Q मीन्स 36 अपॉन 6, that is 6. मतलब जो टोटल जो खर्चा आया है 6 यूनिट या 6, आप इसे बोलते हैं 6 बोतल बनाने का खर्चा, 6 कुछ भी ले सकते हैं, यू टेक एन एग्जाम्पल. 6 बोतल बनाने का खर्चा 36 आया, तो 1 बोतल बनाने का खर्चा कितना है? 6 आ गया. तो AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q. तो देयर आर 2 फॉर्मूला, AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC. सेकेंड फॉर्मूला AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q. इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, पर यूनिट ऑफ लेबर इज आउटपुट. नाउ अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल. शेड्यूल और डायग्राम किसे कहते हैं? व्हाट इज शेड्यूल एंड हाउ वी कैन डिफाइन. हम पढ़ेंगे शेड्यूल और डायग्राम, इसमें पढ़ेंगे. कॉस्ट में पढ़ेंगे हम क्या शेड्यूल होगा और कैसे उसका डायग्राम बनेगा. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं. इसमें देखिए आउटपुट, हमने आउटपुट लिया 0, 1, 2, 3 एंड 4. ये आपने आउटपुट लिया. जब हमने आउटपुट लिया तो हमने TFC कितना लिया? TFC हमने मान लिया 10 ले लिया. 10. अब मान लीजिए TVC, मैंने आपको पहले भी समझाया था TVC कैसे अजम्पशन से लेना हमने. तो हमने लिया 0, 10, 18, 30 एंड 48. 46 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब हमने निकाला TC निकाला. TC कैसे निकला? TFC प्लस
TVC। तो हमने क्या करा, 10 निकाल लिया, 10 + 10 20 हो गया, 28, 10 + 30 40, और 48 + 10 50। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ से AC निकालना है। तो AC कैसे निकलेगा, AC निकलेगा TC अपॉन आउटपुट, 10/0 इन्फिनिटिव, 20/1 20, और मैं कहूँ 28/2 दैट इज़ 14, और 40/3, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 13.3, और मैं इसको करूँगा तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, तो ये कम से कम ये आ जाएगा 10 और 48 है ना। ये हम इसको यहाँ पे 10 48 30 और 48 लिया हमने, तो अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ 40/3 13.3, और हम इसको लेंगे तो 4 × 1 = 4, तो हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे 48 यूनिट हम इसको ऐसा करते हैं, इसको 10 30 हमने इसको कर दिया 55 कर दिया, लीजिए 56 कर दिया, ताकि डिवाइड इजीली हो जाए। तो 10 और 56 क्योंकि हम अपनी तरफ से एजम कर सकते हैं, तो 10 और 56 कितना हुआ यहाँ पे, 56 + 10 66 हो गया, 66। अब अगर हम इसको करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4 और ये हो जाए 4 × 6 = 24, 24 और 4 × 5 = 16.5 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखना है यहाँ पे, क्योंकि TVC हमने यहाँ पे 30 लिखा, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 56 लिख दिया, 56 और 10, आप इसको 46 भी कर सकते हैं, 40 से थोड़ा सा बढ़ा के करना है, क्योंकि वैल्यू AC का जो शेप होता है पहले फॉल होता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है। तो 56 + 10 66 हुआ, तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24 और 24.50। अब आ जाइए शेप की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, शेप की बात करेंगे। हाँ, आया कैसे, AC का शेप कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 10 20 30 40 50 एंड 60 यहाँ पे लिया हमने AC। ये स्टूडेंट आपका AC है और ये आपका हमने बोला ये आउटपुट है। ये क्या है, आउटपुट है। बड़े ध्यान से देखिएगा डायग्राम। अब देखिए 0 पर 0 कुछ नहीं है, इन्फिनिटिव है। 1 पर 20, 1 पर कितना है 20, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए 1 पर 20। अच्छा देखिए 3 पर कितना है, 3 पर 13.3 है, 3 पर 13.3 है, तो यहाँ पे आ गया 13.3। 4 पर कितना है 16.5 है, तो ये आ गया। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये बनेगा शेप, तो ये आपका बन गया टोटल जो शेप बना, ये बना AC का। तो आपने देखा AC का शेप कैसा हो गया, यू शेप हो गया। आपने देखा AC का शेप कैसा हो गया, AC शेप इज यू शेप। AC शेप, AC का शेप कैसा है, इसका शेप है यू शेप, और यू शेप व्हाट, ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर। अब इसको जरा बारीकी से पढ़ेंगे, क्या इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू से, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे। आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि AC का शेप कैसा होता है, यू शेप होता है। यू शेप मैंने बताना, जो AC जो होता है, द AC कर्व इज ड्राइव्ड फ्रॉम, अब यहाँ लिखिए द AC कर्व, द AC कर्व इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो AC कर्व होता है वो कहाँ से ड्राइव्ड होता है, द AC कर्व इज ड्राइव्ड फ्रॉम TC कर्व, from TC curve, and its shape is U shape, and shape of AC is U shape, is U shape। कैसा शेप होता है इसका, U shape होता है, और U shape होता है, because due to returns to factor, because due to returns to factor, because due to returns to factor। अब देखिए बड़ा आसान सा है, बहुत ही आसान लिख रहा है कि AC क्या होता है, फॉल हो रहा है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। AC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंच रहा है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। एक बार दोबारा समझिए, AC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है AC फॉल हो रहा है, और एक मिनिमम पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई एक प्रोड्यूसर की एक लिमिटेशन होगी कि भाई मुझे इतनी बॉटल बनानी है, या मुझे इतने का प्रोडक्शन करना है, मुझे 3 यूनिट का, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो उसको क्या चाहिए, मोर लेबर चाहिए, मोर पैसा चाहिए, मोर कॉस्ट चाहिए। तो उसकी एक अपनी लिमिटेशन है कि भाई मैं यहाँ तक ही प्रोडक्शन कर पाऊँगा। तो मिनिमम लेवल के बाद वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो डायग्राम में वही हमें लिखना है। तो लिखिए एज आउटपुट इंक्रीजेस, एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे ही आउटपुट बढ़ रहा है, एज आउटपुट इंक्रीजेस, AC क्या हो रहा है, AC द वैल्यू ऑफ AC फॉल्स कंटिन्यूसली, द वैल्यू ऑफ जो वैल्यू है, द वैल्यूज ऑफ AC फॉल्स कंटिन्यूसली। AC क्या हो रहा है,
falls continuously. AC falls continuously and reaches a minimum point. Till reaches a minimum point. AC fall continuously till reaches a minimum point. ये क्या हो रहा है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंच रहा है. till reaches a minimum point. एक मिनिमम पॉइंट के बाद पहुंच रहा है. बियॉन्ड दैट पॉइंट AC starts. beyond that point, beyond that point AC increases. AC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. AC इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये मैंने AC के बाद बताया कि AC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है और मिनिमम पॉइंट में जा रहा है और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. अब मैं बताऊंगा AC का शेप यू शेप क्यों होता है. वाई AC शेप इज यू शेप. वेरी इंपॉर्टेंट. AC का शेप यू शेप क्यों होता है, तो लिखिए AC शेप इज यू शेप. AC शेप is U shape because due to returns to factor. Because due to returns to factor. अब आप कहेंगे सर रिटर्न्स टू फैक्टर बोलो, भाई इसमें 3 स्टेज कहाँ हैं, कैसे पता चलेगा 3 स्टेज है. तो आपने बोला है जैसे AC tends to fall. जैसे AC फॉल कर रहा है, AC tends to fall when there are increasing return to factor. When there are increasing return to factor. जब increasing return to factor शुरू हो गया, when there are increasing returns to factor. ओके, अब आपने देखना है जब AC फॉल हो रहा है when there are increasing return to AC increase because due to diminishing return to factor. AC क्या हो रहा है, AC tends to rise, AC increases. AC बढ़ रहा है. अब देखिए AC यहाँ पे बढ़ रहा है, तो भैया AC बढ़ रहा है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. ठीक है, तो AC इंक्रीजेज ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. और हम ये कहेंगे देयर आर नाइदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर डिमिनिशिंग. AC इज कांस्टेंट. कई बार बोर्ड में आ चुका है. AC इज कांस्टेंट जब AC कांस्टेंट कब होगा, AC कांस्टेंट होगा व्हेन देयर आर नाइदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, व्हेन देयर आर नाइदर इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर ओके, बहुत आसान है. AC कांस्टेंट तब होगा जब ना इंक्रीजिंग होगा ना डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होगा. तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको समझा दिया है कि AC फॉल हो रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. AC बढ़ रहा है बिकॉज ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. जब ना ये इंक्रीज होगा, जब ये डिमिनिशिंग नहीं होगा, तो बीच में क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर होगा. तो मैंने आपको आज एवरेज कॉस्ट के बारे में बहुत डिटेल बता दिया है और मैंने AC का शेप बता दिया. मैंने आपको बता दिया इसका शेप यू शेप क्यों होता है और क्यों उसके पीछे रिटर्न टू फैक्टर होता है. ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है. आपको वीडियो मेरा पसंद आए बच्चे, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स डॉक्टर वी भावना.